ठीक है, बाजार पर रिव्यू, लेकिन चलिए नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं। Q4 में नायका यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में आय 30% बढ़ी है और फैशन सेगमेंट से आय में भी 19% की बढ़त है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी आज की खास मेहमान, कंपनी की सीईओ फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो संदेश पर। आपसे ये जानना चाहेंगे फाल्गुनी जी कि हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है ब्यूटी और पर्सनल केयर में, वहाँ पर रेवेन्यू करीब करीब 1120 करोड़ का आया है, 863 करोड़ से बढ़कर, यानी कि 30% के आसपास का उछाल है। हालांकि जो सेगमेंट है ये आप जिसमें ऑपरेट कर रही हैं, यहाँ पर थोड़े स्लो डाउन के भी हल्के से संकेत हैं। आपको क्या लगता है कि ये कंपनी स्पेसिफिक है या इंडस्ट्री का ट्रेंड है, और यहाँ से आगे की राह कैसी दिख रही है आपको? कंज्यूमर ट्रेंड की बात करें तो हमारे हिसाब से तो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी हेल्दी रहा है। आई थिंक ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, और वहां भी पूरी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आना चाहती है बिकॉज इंडियन कंज्यूमर काफी यंग है। मिलेनियल्स और जेनजी ये काफी अडेप्ट कर रहे हैं ये इंडस्ट्री को, और इसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग मार्केट बन चुकी है। थोड़ा सा एडवर्सिटी थी लास्ट ईयर क्लियरली, और जो ग्रोथ है वो बिलो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नीचे हो था, और हम होप कर रहे हैं कि वो अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ऊपर ग्रोथ जाए ये साल, और हम काफी कॉन्फिडेंस के होना चाहिए इस साल। तो ब्यूटी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फैशन भी वही तरीका है। लास्ट ईयर एक्चुअली काफी फिजिकल रिटेल स्टोर्स खुल गए थे पोस्ट कोविड, और उसकी वजह से ऑनलाइन फैशन थोड़ा सबड्यूड रहा है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स वहां भी काफी अच्छे हैं। मैं पूरा अप्रैल में काफी अपने ब्रांड पार्टनर्स को मिली और फैशन रिटेलर्स को मिली, और बहुत सारी ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लाना चाहती है इंडियन कंज्यूमर के लिए, और इंडियन ब्रांड्स भी, B2C ब्रांड्स काफी एक्साइटमेंट है। कितने लोग आजकल के यंगस्टर्स ब्रांड बनाना चाहते हैं, ब्यूटी की ब्रांड हो या फैशन की ब्रांड, तो काफी एक्साइटिंग जगह है। इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी है, पर वो हमेशा कंज्यूमर के लिए हेल्दी रहता है कि उनको काफी चॉइस मिलती है। तो रिटेलर्स, हमारे जैसे रिटेलर्स और प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सारी ब्रांड्स, ब्यूटी ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स, आज कितनी भी छोटी हो वो आके पूरे ऑल इंडिया कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। ओके। फाल्गुन जी, इसके अलावा आपके मार्जिन्स के बारे में बात करें तो इस बार एक मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 में मार्जिन में आप किस तरह की सुधार की उम्मीद कर रही हैं? आप देख सकते हो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी हेल्दी है। उसके अगेंस्ट हमारी कॉस्ट, हमने फुलफिलमेंट कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट काफी इंप्रूव की है। 120 to 160 बेसिस पॉइंट लोअर कॉस्ट आई है सालों साल का कंपैरिजन करें तो। हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी बढ़ गई थी लास्ट 1.5 साल में पोस्ट कोविड। तो ये क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पीपल कॉस्ट भी थोड़ा फ्लैट आई है। तो हम लोग काफी एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से एबिटा बढ़ सके। तो एफर्ट तो रहेगा ही कि एबिटा कॉस्ट इंप्रूव हो। फैशन में भी मार्केटिंग कॉस्ट नीचे और आ सकती है। तो 2-3 फैक्टर है जिसकी वजह से एबिटा पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा। बट हम ऑल्सो इन्वेस्ट कर रहे हैं नए बिजनेसेस में, लाइक B2B। और कभी ये बिजनेस जब अर्ली स्टेज पे होते हैं तो उनका एबिटा काफी एडवर्स लगता है बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह हाई होती है। ठीक है। फाल्गुनी जी, एक और जो चीज़ है जिस पर दर्शकों की भी नज़र है और आप भी थोड़ी सी चिंतित ज़रूर होंगी उससे, हम देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है ब्यूटी वाले सेगमेंट में, पर्सनल केयर वाले सेगमेंट में, वो थोड़ी सी बढ़ रही है क्योंकि रिलायंस ने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। आप ये बताइए कि आप इस कंपटीशन को किस तरह से देख रही हैं, इसे किस तरह से हैंडल करेंगी, और अगर आपको अपना मार्केट शेयर यहाँ से बढ़ाना है तो उसके लिए आपके क्या दांव पेच होंगे? आई थिंक एज एन इनकम्बेंट हमारे काफी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी है, और काफी ब्रांड्स हमारे प्लेटफॉर्म में है, और हमें मेन चीज तो ये करनी है कि पूरी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो पर्सनलाइजेशन में होगी, जो डिस्कवरी में होगी, इन मेनी एरियाज, सेलर प्लेटफॉर्म्स, एड प्लेटफॉर्म्स, मार्टेक प्लेटफॉर्म्स, तो ये सब आके हम कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करें और ब्रांड के लिए हम अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करें थ्रू आर्ट ऑफ रिटेलिंग एज वी कॉल इट।
तो यही आगे हम बढ़ते आगे जाके हम यही फोकस करते रहेंगे। कंपटीशन तो हर एक फील्ड में होती है, पहले भी कंपटीशन रही है। व्हेन नायका एंटर्ड द बिजनेस इन 2012, ये सारे कॉम्पिटिटर्स तब भी थे, अब भी है। तो थोड़े से नए कॉम्पिटिटर भी आ गए एंड आई थिंक हमें अपना फोकस रखना है अपने कंज्यूमर पर और बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स डिलीवर करने हैं। फाल्गुनी जी, अगर ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करें तो फैशन जो है वहाँ उससे 5 गुना तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं फैशन इंडस्ट्री में, और आपके लिए किस तरह के अवसर खुल रहे हैं? आई थिंक फैशन मार्केट तो ब्यूटी से 5 टाइम्स बड़ा है और इसलिए हमने जब ये एंटर किया था, हमने कहा कि हमारा 5% मार्केट शेयर भी हो वो मार्केट में तो काफी बड़ा शेयर हो सकता है। तो इसकी वजह से इनिशियल ईयर्स में नए प्लेयर होने की वजह से हम इंडस्ट्री से बहुत फास्टर ग्रो कर रहे थे। अब फैशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग ऑल्सो, ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 30 to 35%। उसमें भी लाइक आई सेड लास्ट ईयर एंडेड March 23 वाज लिटिल बिट मोर सबड्यूड ऑन ग्रोथ फॉर ऑनलाइन बिकॉज फिजिकल रिटेल खुल गया था। But I think आगे जाके long term growth should be 30 to 35% for online fashion, and Nykaa would like to grow at that level or slightly higher. ठीक है फाल्गुनी मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ इंडस्ट्री के आगे के डायनेमिक्स पर भी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एफएसएन ई कॉमर्स नायका, हालांकि हम देख रहे हैं नतीजों के बाद 1% के आसपास की तेजी है। नायका ने काफ़ी निराश किया है। उम्मीद की जा रही थी कि वाकई में ये नायक बनेगा निवेशकों के लिए, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया। और इस पर एक व्यू लेते हैं कि यहाँ से इसकी चाल लग कैसी रही है। हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम व्यू लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सनी, नायका को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो कंसर्न है कि कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई होने वाला है, ये बिल्कुल वाजिब अपने स्तर पर है, बड़े प्लेयर्स और आएंगे, तो यहाँ से जो राह होगी नायका के लिए, आपको लगता है कि आसान रहने वाली है? क्या इससे बहुत उम्मीदें करके चलनी चाहिए, ठीक होगा? हाँ अभिषेक जी, या गुड मॉर्निंग। तो आपने बहुत सही कहा कि ये जो सेगमेंट है इसमें कम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत एग्रेसिव है और जो इंडियन कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं एक प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है। अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कोई भी एक प्रोडक्ट 5 या 10% चीपर रेट में ऑफर करता है तो डेफिनेटली कंज्यूमर वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, नायका ने काफी सॉलिड फ्रेंचाइजी बिल्ड की है। कहीं ना कहीं एक उनके जो कस्टमर बेस है दे आर इन द प्रीमियम अपर मिडिल क्लास और रिच कैटेगरी के कस्टमर है। तो डेफिनेटली, बट आज की तारीख में मैं एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहूंगा नायका पर। डेफिनेटली एक प्रॉफिट में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ, जब सॉलिड ग्रोथ विजिबल हो जाएगी एक, तब उस वक्त मैं इसमें दाव लगाना चाहूंगा। एज ऑफ नाउ आई वुड रिकमेंड कि न्यूट्रल व्यू रख के ही चलना मेरा व्यू रहेगा इस पर।